Assalamu alaikum dear students, this class 9 subject English. Today we are going to do the questions of the poem On Killing a Tree by G. Patil. Question number 1 is here. Growth of a tree is a long process. Killing of a tree is a longer process. ये जो पेड़ का बढ़ना जो है एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको मारना इससे ज़्यादा लंबा है. डू यू एग्री? क्या आपको इसके साथ सहमत हैं? तो बच्चों, आपने देखा है अगर हम एक पेड़ जो है इसको साल लगते हैं बढ़ने में, तो लेकिन अगर हम इसको काटेंगे भी, ये हम एक कुल्हाड़ी से इसको नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि फिर वहाँ से उगेगा. तो इसलिए इस तरह हमें उसको निकालना होगा, रूट से, जड़ों से निकालना होगा, तो इस तरह वो मर सकता है. तो इस तरह शायर यहाँ कहता है कि ये एक लॉन्गर प्रोसेस है. इट इज़ ट्रू दैट ग्रोथ ऑफ ए ट्री इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस एंड किलिंग ऑफ ए ट्री इज़ ऑल्सो ए लॉन्ग प्रोसेस. ये जो पेड़ का बढ़ना भी है ये भी एक लंबा प्रोसेस है, और ये इसका मारना ये भी एक लंबा सिलसिला है. ए जैब विद अ नाइफ और स्ट्राइक कैन नॉट टेक द लाइफ ऑफ ए ट्री. एक कुल्हाड़ी एक इसकी जो ज़िंदगी को नहीं ले सकता है. इट इज़ देन टू बी पुल्ड आउट एंड इट रिक्वायर्स मच एफर्ट. लेकिन इसके लिए कोशिश की, मेहनत की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है. द रूट्स मस्ट बी स्नैप्ड. फिर हमें इनको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा वन बाय वन. ऑन एक्सपोज पार्ट्स टर्न्स ब्राउन. तो फिर ये धूप में सूखेगा. एंड सेंसिटिव ऑफ रूट्स आल्सो गेट स्कोर्चड एंड बर्नट इन द सनलाइट. सनलाइट में इसकी जो कलर है चेंज होता है. सो द किलिंग ऑफ अ ट्री इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस. इस तरह हम इसके साथ ये जो किलिंग ऑफ अ ट्री ये लॉन्गर प्रोसेस है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ हैज़ द ट्रीज ग्रोन टू इट्स फुल साइज? लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी. हाउ हैज़ द ग्रोन, ये जो पेड़ है किस तरह अपने इस फुल साइज़ पे पहुंचा है, अपनी इस फुल लंबाई पे. तो अब ये हमें वर्ड्स बताने हैं कि ये कौन से इसकी जो एक्टिविटी और इसकी ज़िंदगी को हमें दिखाता है. तो शायर ने पोएम में कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? अ ट्री ग्रोज टू इट्स फुल साइड थ्रू मैनी ईयर्स. साल लगते हैं इसको बढ़ने में, ये दिनों में ये काम नहीं होता है. द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी आर. जो वर्ड्स हमें पोइम से लगते हैं कि जो ये सजेस्ट कर रहे हैं इसकी ज़िंदगी और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, दैट इज़ डीप, दैट इज़ द रूट्स आर इनरूटेड डीप. एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होते हैं. स्प्रेडिंग रूट्स, फैले हुए होते हैं अंदर से ज़मीन में, वो छुपे हुए होते हैं. स्टडी मीन्स ये क्या होते हैं, ये मजबूत होते हैं. बट श्योर ग्राउथ, सेंसिटिव रूट्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ द न्यू इफ रिमूव्ड और जैब्ड. लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही काटेंगे तो ये इसके जो रूट्स, इसकी जो नई कोंपलें फिर निकलती हैं. लाइफ चोक्ड आउट ऑफ इट विथर्स डाइज इट. तो लेकिन अगर हम इसको अपरूट करेंगे, अगर हम इसको जड़ से निकालेंगे तो फिर क्या होता है, ये फिर सूख जाता है और मर जाता है. नाउ देयर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 3. What does the poet mean by the bleeding of the box? What it makes bleed? तो शायर यहाँ ब्लीडिंग बॉक्स, जब वहाँ खून नहीं होता है लेकिन वो खून को रस के साथ वो ये मुशाबत करता है. जिस तरह इंसान को अगर हम जख्म लगे तो वहाँ से खून निकलता है, तो इस तरह अगर पेड़ पौधे को जख्म लगे तो वहाँ से भी रस निकलती है, जिससे वो ब्लीडिंग बॉक्स कहता है. द ब्लीडिंग बॉक्स मीन्स दैट द पार्ट ऑफ द ट्री वेयर इट हैज़ बीन चॉप्ड, जहाँ से इसको काटा जाता है, सैप इज़ ऊजिंग फ्राम दियर. तो वहाँ से एक रस निकलना शुरू होता है जो पानी जैसा होता है. द बार्क ब्लीड्स, तो जब वहाँ से रस निकलता है तो शायद यहाँ इसको खून के तौर पर लेता है. व्हेन द ट्री इज़ हैक्ड और चॉप्ड, तो जब इसको हम काटेंगे तो इस तरह ये हमें दिखाता है कि ये जो जिस तरह एक इंसान को अगर हम इसको ज़ख्म देंगे तो जिस तरह वहाँ से खून निकलता है, तो इस तरह एक पेड़ को भी अगर हम इस पेड़ को मारेंगे, इसको काटेंगे, तो वहाँ से भी एक रस निकलती है जो शायर को ब्लीडिंग पे तौर पे लेता है.
जैसे द सैप इज़ ओजिंग, तो वो रस निकलती है, तो इसीलिए इसने उसको ब्लीडिंग बाग कहा है। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू हियर फ्रॉम टुमारो। थैंक्स।